नमस्कार मित्रों, मैं पवन गौतम। आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज और आज हम पहुंचे फरीदाबाद में और बात करेंगे संत युवराज महाराज से, जो कि हिंदू सेना के संचालक भी हैं और भारतीय जन जागृति पार्टी के संस्थापक भी हैं। प्रणाम जी गुरु जी। राधे राधे, नमस्कार। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में 2 दिन पहले जो घटना घटी है, एक महिला टीचर को जो कि स्कूल के अंदर सिकरोना में चाकू मार के हत्या कर दी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं संत युवराज एक बात कहना चाहता हूँ कि ये भटके हुए युवकों का कार्य ठीक नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक तरफा प्रेम हो जाना, और यदि महिला या लड़की बेटियाँ यदि उससे अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बैक होना चाहें, पीछे हटना चाहें, अपने जीवन को सुधारना चाहें, पर कुछ लोग पीछे पड़े रहते हैं और फिर इस प्रकार की जघन्य अपराध कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी और ये अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है। ये क्षमा योग्य अपराध नहीं है। और मैं सभी बहन बेटियों से कहूँगा और बच्चों से कहूँगा, लड़कों से भी, टीन एज सभी की आती है। कभी इस एज से शायद हो सकता है हम भी गुजरे हैं, तुम्हारे माता पिता भी गुजरे हैं, और ज़रूरी नहीं कि सभी लोग पाक साफ रहते हों, किसी न किसी से गलती हो जाती है। लेकिन ये हत्या हुई है और प्रशासन से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, परंतु इस प्रकार का जघन्य अपराध करना बिल्कुल गलत है। कभी इसीलिए भटको मत किसी प्रकार से, किसी को इतना रिस्पॉन्स मत दो कि बाद में यदि बैक हों तो वो इस प्रकार का वातावरण बना दे, इस प्रकार का बदला लेने की भावना रखे। एक तरफ जो भाजपा सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके चल रही है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमें प्रशासन को थोड़ा जवाब भी मांगना चाहिए। देखिए, प्रशासन की बात और सरकार की बात है तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है, कदम उठाया है। ऊपर से कोई प्रेस रहे होंगे। और फरीदाबाद का जो प्रशासन है, मैं ये कहना चाहता हूँ 2 घंटे के अंतर्गत में केस को सुलझा देना। जो डाटा लगा हुआ था, जब हमने समाचार सुना तो हमें लगता था कि शायद हो सकता है इसे किसी प्रकार से नहीं पकड़ेंगे, मोटरसाइकिल पे नंबर नहीं है, आदमी ने अपना जो पूरा चेहरा बंद कर रखा है, पुलिस ने 2 घंटे के अंदर सुलझा दिया। मैं कहता हूँ, भूल भूल प्रशंसा करता हूँ मैं हरियाणा पुलिस के लिए, फरीदाबाद पुलिस के लिए, या जो स्पेशल सेल के लिए, कि उन्होंने इस प्रकार से काम किया है। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ और सरकार का इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि सरकार हर समय किसी के घर की निगरानी नहीं करती है। हाँ, घटनाएं हो जाएं उसके बाद में यदि सरकार उसमें इंटरेस्ट ना ले तो गलत है। तो सरकार ने इंटरेस्ट लिया है, प्रशासन ने इंटरेस्ट तो लिया। भाजपा की इस नीति के लिए आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि अब 2 घंटे में मुजरिम पकड़ा गया, तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये अपराध भी नहीं होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए थोड़ी। देखिए, अपराध तो रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो हमें तुम्हें समाज के तरफ में जागरूक होना चाहिए, बच्चों को जागरूक होना चाहिए। और बच्चों में कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलती होती है, इसलिए ऐसे बदले की भावना आती है। मैं कहता हूँ लड़के ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, उसको जो पुरजोर दंड वही मिलना चाहिए जैसे कि दूसरे लोगों को मिलता है, जैसे कि घर पर बिल्डोजर चलना और उसको जो कि इनकाउंटर में पैर में गोली मारना, ये सब प्रक्रिया होनी चाहिए। कि भाजपा सरकार का ये बहुत अच्छा पहलू है, परंतु उसे पकड़ने के बाद में मेहमानों की तरह उसकी सेवा करना और जेल में अंदर कर देना, ये नहीं है। जेल से पहले बहुत कुछ होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो उसे जो कि पूछताछ के बहाने से लेके जाइए और पुलिस कह दे कि भाग रहा था, छुड़ा करके हथियार इत्यादि, तो उसका जो कि इनकाउंटर करें। मैं कहता हूँ खत्म ना करें, पर पैरों में तो गोली। यूपी मॉडल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। योगी जैसे करते हैं, हमारी योगी सरकार करती है, इस प्रकार से करना चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और ये जघन्य अपराध है, इसका दंड तो सबको भोगना पड़ेगा, उसके परिवार से भोगना पड़ेगा। धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना समय दिया।